हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस वर्सेस मायोसिस। इट मींस डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो को मैंने बहुत ही इजी और सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, प्लस स्मॉल वीडियो है। हमने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं इस वीडियो में ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। सो लेफ्ट साइड पर माइटोसिस है एंड राइट साइड पर मायोसिस है। सो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या है? सेल डिवीजन का टाइप है। चाहे वो माइटोसिस है या फिर मायोसिस है, ये दोनों ही सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। सेल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं माइटोसिस एंड मायोसिस, क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो कंटिन्यूली क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, रिपेयर होते हैं, डिवाइड करते हैं एंड रिन्यू होते हैं। तो ये जो सेल का रिपेयर होना, ग्रोथ होना सेल्स की, सेल्स का डिवाइड होना, ये प्रोसेसेस क्या है? माइटोसिस एंड मायोसिस। सो चलिए देखते हैं। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। सो माइटोसिस में क्या बनते हैं? टू डॉटर सेल्स बनते हैं। मतलब जैसे ये डायग्राम है, इसमें एक ये सिंगल सेल है और इस सेल से टू डॉटर सेल्स बने हैं, राइट, ईच विद द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें जो डॉटर सेल बनते हैं वो सेम नंबर के होते हैं और सेम ही क्रोमोसोम्स होते हैं एज द पेरेंट सेल। सो माइटोसिस में सिंपली क्या होता है? जैसा पेरेंट सेल होता है वैसे ही डॉटर सेल होते हैं। मीन्स माइटोसिस क्या करता है? आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। आइडेंटिकल कॉपीज मीन्स सेम कॉपीज डॉटर की। मीन्स जैसे जो मदर सेल होगा उसी की आइडेंटिकल कॉपीज होंगी डॉटर सेल्स। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में क्या दिखाया है, ये क्या है? 46 क्रोमोसोम है, मतलब 2n है। 2n मतलब डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 46 है। तो आगे जो डॉटर सेल होंगे वो भी क्या होंगे? टू डॉटर सेल्स बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल से दो डॉटर सेल, और दोनों ही आइडेंटिकल होंगे किसके? अपने मदर सेल के, मतलब पेरेंट सेल के। लाइक पेरेंट सेल अगर 46 है तो डॉटर सेल्स भी क्या होंगे? 46 46, राइट। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स भी क्या होंगे? डिप्लॉयड। तो माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनते हैं, प्लस ये जो दोनों सेल्स होते हैं जो आगे बनते हैं डॉटर सेल, ये पेरेंट सेल से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, मतलब क्लोन होते हैं। तो ये हो गया माइटोसिस। नाउ मियोसिस या फिर मायोसिस में क्या होता है? मायोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये भी सेल डिवीजन का ही टाइप है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। नाउ इसमें फर्स्ट डिफरेंस क्या आ गया मायोसिस में कि एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं? 4। तो ये 4 डॉटर सेल्स बन गए, ईच विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल्स। नाउ पेरेंट सेल क्या है? डिप्लॉयड है। मीन्स पेरेंट सेल 2n है। 2n मतलब उसमें 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें क्या होगा? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। मीन्स जो क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में था, मीन्स पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम नंबर था तो डॉटर सेल में, ईच डॉटर सेल में कितना आएगा? हाफ। इट मीन्स एक डॉटर सेल में 23 मीन्स n। अगर पेरेंट सेल 2n है तो डॉटर सेल क्या होगा? n। मीन्स अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल क्या होगा? हैप्लॉयड। चारों डॉटर सेल में क्या है? हाफ द नंबर ऑफ पेरेंट सेल, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट सेल। मीन्स अगर 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है तो हैप्लॉयड या फिर डॉटर सेल्स जो हैं वो क्या होंगी? हैप्लॉयड होंगी, और उनमें 23 मीन्स 46 का हाफ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस जो हमने देखा, क्या देखा कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल डिवाइड होते हैं। मीन्स एक सेल से दो सेल बनते हैं और जो कि आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट सेल से। सो जो डॉटर सेल बनेंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे और पेरेंट सेल भी डिप्लॉयड ही होगा। वेयर एज मायोसिस में हमने क्या देखा? मायोसिस में हमने देखा कि एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बन रहे हैं? 4 डॉटर सेल्स। और ये जो डॉटर सेल है ये अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल क्या होगा? हैप्लॉयड। मीन्स अगर पेरेंट सेल 46 है तो डॉटर सेल में जो एक डॉटर सेल है उसमें हाफ नंबर होगा क्रोमोसोम का, 46 का हाफ 23। ऐसे ही हर डॉटर सेल में हाफ नंबर होगा क्रोमोसोम का अपने पेरेंट सेल से। मीन्स हर डॉटर सेल क्या होगा? हैप्लॉयड होगा, 23 क्रोमोसोम्स उसमें होंगे।
नाउ माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं, हमने देख लिया। अगर डिप्लॉयड ही पेरेंट सेल है तो जो डॉटर सेल्स हैं वो भी डिप्लॉयड ही होंगे। वेयर एज मायोसिस में क्या होता है, क्रिएट्स हैप्लॉयड डॉटर सेल। सो मायोसिस में डिप्लॉयड अगर पेरेंट सेल है तो जो डॉटर सेल है वो हमेशा क्या होगा, हैप्लॉयड, राइट। तो मायोसिस में हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं। हैप्लॉयड मतलब सिंगल एन मीन्स सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, वेयर एज डिप्लॉयड मतलब डबल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, इट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम का मतलब है फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर फुल सेट ऑफ जीनोम, वेयर एज हैप्लॉयड का मतलब है हाफ जीनोम, राइट। नाउ ये था बेसिक या फिर जो मेन माइटोसिस और मेयोसिस क्या होता है। नेक्स्ट इज माइटोसिस में क्या होता है, 1 राउंड ऑफ सेल डिवीजन होता है। सो 1 राउंड ऑफ सेल डिवीजन का मतलब है कि सिंगल सेल डिवीजन, जैसे कि आपने ये पिछली स्लाइड में देखा था, यहाँ पर ये क्या हो रहा था, एक सेल से 2 सेल बने, राइट। तो माइटोसिस में क्या हुआ, एक सिंगल डिवीजन हुआ, जस्ट 1 साइकिल, जो 1 सेल है वो एक ही साइकिल में गया और 2 सेल उसने बना दिए। लेकिन मायोसिस में क्या होता है, इसमें डबल सेल राउंड या फिर डबल सेल साइकिल होती है, डबल सेल डिवीजन होती है। ये देखो यहाँ पर एक बार ये सेल 2 में डिवाइड हुआ, यहाँ पर ये 2 में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हुई, ये फर्स्ट डिवीजन हुई, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट डिवीजन है। अब ये दोनों सेल फर्दर डिवाइड होंगे, तो ये वाला सेल आप देख रहे हो ये 2 में डिवाइड हुआ, ये वाला सेल अगेन 2 में डिवाइड हुआ, तो ये हो गई हमारी सेकेंड डिवीजन। तो हमने क्या देखा कि माइटोसिस में क्या होता है, 1 राउंड ऑफ सेल डिवीजन होता है, वेयर एज मायोसिस में क्या होता है, 2 सेल डिवीजन्स होते हैं, राइट। तो माइटोसिस में एक बार ही सेल डिवाइड होगा और मायोसिस में 2 बार उसमें सेल डिवीजन होगी, 2 साइकिल होंगी सेल डिवीजन की। अब माइटोसिस में 4 स्टेजेस होती हैं टोटल, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो यहाँ पर इंटरफेज के बाद ये हैं 4 फेसेस। ये साइटोकाइनेसिस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा यहाँ तक। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इसको आप याद रख सकते हैं पीमैट से। सो 4 स्टेजेस होती हैं टोटल इसमें, जो एक्चुअल सेल डिवीजन की स्टेजेस हैं वो है 4। नाउ मायोसिस में क्या होता है, 8 स्टेजेस होती हैं टोटल। कितनी स्टेजेस, 8 स्टेजेस, जिसमें 4 किस में आती है, मायोसिस 1 में, एंड 4 किस में आती है, मायोसिस 2 में। तो ये यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिखाया, ये है मायोसिस 1 एंड ये है मायोसिस 2। तो मायोसिस 1 में ये आ गया प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। तो ये सेम ही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन इसमें 1-1 हो जाएगा क्योंकि ये मायोसिस 1 है। देन फर्दर इनकी डिवीजन होगी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेल साइकिल है, मीन्स जो फर्स्ट सेल डिवीजन हुआ था यहाँ तक हुआ था, जिसमें 2 सेल्स बन गए। अब ये 2 सेल्स, ये हैं ये 2 सेल्स, ये फर्दर डिवाइड होंगे। सो ये क्या है, सेकेंड सेल डिवीजन है, जिसको बोलते हैं मायोसिस 2। अब इसमें क्या होगा, अगेन प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। सो ये टोटल स्टेजेस कितनी हो गई, 8 स्टेजेस। ओके, सो ये जो मायोसिस 2 है ये बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे माइटोसिस में होता है। मायोसिस 1 थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम इन प्रोसीजर्स को, माइटोसिस एंड मायोसिस को अलग से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियोस में। नेक्स्ट इज माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। माइटोसिस सिर्फ हमारे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमा मीन्स बॉडी, सो जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं सिर्फ उनमें माइटोसिस होता है। सो देयर आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आर नर्व सेल्स एंड कार्डियोमायोसाइट्स। सो जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स मीन्स जो न्यूरॉन्स होते हैं, और कार्डियोमायोसाइट्स मीन्स जो हमारे हार्ट के जो मसल सेल्स होते हैं, ये इनमें डिवीजन नहीं होता, इनमें माइटोसिस नहीं होता। ये जस्ट एम्ब्रियो में, जब एम्ब्रियो बनता है उसी टाइम पर ये डिवाइड होते हैं एंड उसी टाइम पर ये बनते हैं, इनकी डिवीजन होती है। आफ्टर बर्थ इनका डिवीजन बंद हो जाता है, ये डिवाइड देन नहीं हो सकते। तो जो न्यूरॉन्स एंड कार्डियोमायोसाइट्स हैं ये आफ्टर बर्थ इसलिए डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि जैसे ही हमारा बर्थ होता है ये अपनी डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर देते हैं। नर्व सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन के लिए, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो पाते आफ्टर बर्थ।
तो अगर एक बार नर्व सेल्स या फिर कार्डियोमायोसाइट्स डाई हो गए तो वो दोबारा नहीं बनते। सो माइटोसिस हमारे सारे सोमैटिक सेल्स में बनते हैं, मोस्ट सोमैटिक सेल्स या फिर मोस्ट बॉडी सेल्स में। एक्सेप्शन हमने देख लिया, नर्व सेल और कार्डियोमायोसाइट्स में माइटोसिस या फिर सेल डिवीजन नहीं होता। बाकी अदर एग्जांपल्स हमारे बॉडी सेल्स के क्या हैं, जैसे कि स्किन सेल्स, लीवर सेल्स। सो ये क्या है, ये कंटिन्यूली डिवाइड होते रहते हैं। योर बॉडी कॉन्स्टेंटली बी मेकिंग न्यू सेल्स थ्रू माइटोसिस। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। आरबीसीज हैं लाइक, वो डिवाइड होते रहते हैं, वंस दे डाई आफ्टर 120 डेज, सो देन वो डिवाइड होते हैं। तो इसी तरह से हमारे कई बॉडी सेल्स डिवाइड होते हैं। स्किन सेल्स, हमारी स्किन की जो आउटर लेयर है वो कंटिन्यूली शेड होती रहती है और न्यू सेल्स बनते रहते हैं। सो माइटोसिस सिर्फ हमारे बॉडी सेल्स में होता है। वेयर एज मायोसिस किस में होता है, द ओनली सेल्स दैट अंडरगो और the only cells that go through meiosis are gametes, sex cells या फिर जिनको germ cells बोलते हैं। सो हमारी बॉडी में जो gametes होते हैं या फिर sex cells होते हैं या फिर germ cells भी जिनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं, sperm होते हैं मैन में और ovum जो कि वुमेन में होता है। तो मेल में sperm गैमीट होता है और फीमेल में ओवम होता है। सिर्फ इन्हीं में मायोसिस होता है और हमारे बॉडी के कोई सेल्स नहीं हैं जिनमें मायोसिस होता है, बाकी सभी किस में जाते हैं, माइटोसिस में। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज इट इज़ अ प्रोसेस क्रिटिकल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। नाउ माइटोसिस इसलिए ज़रूरी है हमारी बॉडी के न्यू सेल्स बनाने के लिए, न्यू डिवीजन बनाने के लिए, एंड कीपिंग द ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड हेल्थी, ताकि हमारा जो बॉडी है वो अलाइव रहे, हमेशा जो सेल्स मर गए हैं वो या फिर डाई हो गए हैं वो दोबारा बन सके, वो ग्रो हो सके और रिपेयर हो सके और हमारी बॉडी हेल्दी रहे, इसलिए हमारी बॉडी में माइटोसिस होता है। तो हमने माइटोसिस देखा कि ये हमारी बॉडी सेल्स में होता है, तो बॉडी सेल्स में होता है, सेक्स सेल्स में माइटोसिस नहीं होता, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेयर एज जो मायोसिस है वो क्योंकि सेक्स सेल्स में होता है या फिर जिनको हम गैमीट्स बोलते हैं उसमें होता है, इसलिए ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है मायोसिस। देन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अब ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा, माइटोसिस में मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये हमारा पेरेंट सेल है जो कि कोई भी सोमैटिक सेल हो सकता है, हमारा बॉडी सेल हो सकता है। ये देन माइटोसिस में जाता है, डिवाइड होता है और 2 डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं। सो दिस इज माइटोसिस, और जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मायोसिस में क्या होता है, अब मायोसिस में ये हम फीमेल है एंड दिस इज मेल। अब दोनों के पास क्या है, 46 क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर्स में। नाउ जो एग होता है हमारा ओवम होता है जो कि ओवरीज में बनता है ओवम, और जो स्पर्म्स है ये टेस्टिस में बनते हैं। सो स्पर्म्स और ओवम क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मीन्स इसमें हाफ नंबर होता है क्रोमोसोम का, दैट इज 23। सो मियोसिस के बाद ही इनमें जब मियोसिस होता है इन सेल्स में तभी यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बनते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ओनली ओवम और जो स्पर्म्स हैं दैट इज सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स, सिर्फ इसमें ही मियोसिस होता है। तो ये सेल्स देन फर्दर क्या करते हैं, क्योंकि एग और स्पर्म, ओवम या फिर स्पर्म, ये ज़रूरी है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं ताकि जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ मीन्स जब ये दोनों गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये क्या बनाता है, जाइगोट। अब जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि 23 एग में थे एंड 23 स्पर्म में थे, दोनों फ्यूज़ हुए तो 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इट मीन्स जो हमारा 2n का सेट है वो कंप्लीट हो जाता है, और देन ये फर्दर जो फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद जो प्रोसेस होता है वो माइटोसिस होता है, एंड जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो बनता है थ्रू माइटोसिस। So this is about the main difference of mitosis and meiosis, that mitosis सिर्फ सोमैटिक सेल्स हमारे बॉडी सेल्स में होता है जिसमें आइडेंटिकल सेल बनते हैं, मीन्स अगर 2n पेरेंट सेल है तो जो डॉटर सेल होगा वो भी 2n ही होगा। वेयर एज मायोसिस में क्या होता है, अगर 2n हमारा पेरेंट सेल है तो जो डॉटर सेल होगा वो सिंगल n होगा, दैट इज 23 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम से हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं मायोसिस में, 23 हो जाते हैं। अब ये जो 23 क्रोमोसोम है, एग में भी 23 है, स्पर्म में भी 23
ये अगेन फ्यूज़ होकर फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं जिसमें पूरे क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, एंड ये 46 क्रोमोसोम्स देन फर्दर माइटोसिस की हेल्प से डिवाइड होकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। नेक्स्ट, माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर। अब माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, अब क्रॉसिंग ओवर मायोसिस में होती है। नाउ ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जैसे कि ये दो सेट हैं क्रोमोसोम के, यहाँ पर ये डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड ही है, डिप्लॉयड में ही डिवीजन होगी, चाहे वो माइटोसिस है या मायोसिस है। वेयर एज यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि माइटोसिस जो है हैप्लॉयड सेल्स में भी हो सकती है। कुछ प्लांट्स हैं जिसमें हैप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस होता है, वेयर एज मायोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में ही हो सकता है। तो ये जो क्रोमोसोम के सेट हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ये क्या कर रहे हैं? क्रॉस ओवर कर रहे हैं। तो ये क्रॉस ओवर मीन्स एक्स बना रहे हैं जिसको कायाज्मा भी कहते हैं या फिर साइनेप्सिस भी कहते हैं। तो कायाज्मा फॉर्मेशन या फिर साइनेप्सिस सिर्फ मायोसिस में ही होता है, क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मायोसिस में ही होता है, माइटोसिस में नहीं होता। नाउ क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होता है कि इस क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो इस क्रोमोसोम में आ जाएगा। लाइक ये जो रेड वाला क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट है ये ब्लू वाले में इंटरचेंज हो जाएगा, और जो ब्लू वाले का कुछ सेगमेंट है वो रेड वाले में इंटरचेंज हो जाएगा, मीन शफल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग हो जाएगी। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाले क्रोमोसोम थे इसमें कुछ बी वाले क्रोमोसोम का पार्ट आ गया है रेड वाले का, एंड यहाँ पर जो रेड वाला था तो इसमें ब्लू वाले का कुछ पार्ट आ गया है, सेगमेंट आ गया है। इट मीन्स यहाँ पर ब्लेंडिंग हो गई है, इंटरचेंज हो गई है सेगमेंट्स जीन्स के। तो ये क्यों ज़रूरी है? ये सिर्फ मायोसिस में ही होता है, और मायोसिस में भी ये प्रोफेज 1 में होता है सिर्फ। इसको क्रॉसिंग ओवर या फिर साइनेप्सिस भी कहते हैं या फिर रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वेरिएशन हमको चाहिए। अगर वेरिएशन नहीं होगी, अगर पेरेंट सेल के जैसे ही मायोसिस में जो डॉटर सेल है वो सेम होंगे, तो क्या होगा कि पॉपुलेशन सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, डाइवर्सिटी नहीं आएगी। जो हमारे डॉटर सेल्स हैं वो डिफरेंट नहीं होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो ऐसा तो नहीं होता। हर स्पीशीज़ क्या होती है? डिफरेंट होती है। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मदर और डॉटर है, डॉटर बिल्कुल डिफरेंट होती है मदर से। इवन कि जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी बिल्कुल सेम नहीं होते, वो सिमिलैरिटी ज़रूर होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। तो इसलिए क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। डॉटर सेल्स को जेनेटिकली डिफरेंट बनाने के लिए टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन के लिए ये ज़रूरी है। तो मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, वेयर एज माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। और माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी सेल्स में डिवीजन होती है माइटोसिस। तो जो हमारे बॉडी सेल्स हैं वो एक सेल से दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन मायोसिस किस में होता है? सेक्स सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में होता है। तो जो अगर पेरेंट्स हैं तो उनके जो बेबीज होंगे आगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, माइटोसिस में जो डिफरेंस आता है अकर्स इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सो माइटोसिस यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है, एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस में सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि वायरसेस क्या है? वायरसेस ए सेल्यूलर है। जब इनमें सेल ही नहीं है तो इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। वायरसेस का जो रेप्लिकेट करने का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज इनका जो प्रोसेस होता है वायरसेस का वो क्या होता है? ये होस्ट सेल पर डिपेंड होते हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए। नाउ मायोसिस में क्या होता है? मायोसिस सिर्फ यूकैरियोट्स में ही होता है, जैसे कि एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और फंजाई में। नाउ माइटोसिस में क्या होता है? सेल कैन अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस। नाउ माइटोसिस बार बार हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो 2n है, क्योंकि माइटोसिस से डिप्लॉयड सेल्स ही बनेंगे, तो 2n देन फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। 2n क्योंकि आइडेंटिकल कॉपीज बन रही हैं इसलिए ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। रिपीटेड इनमें डिवीजन हो सकता है, रिपीटेड माइटोसिस इसमें हो सकता है क्योंकि आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगे, सेम क्लोन बनेंगे। वेयर एज जो मायोसिस होता है ये सिर्फ एक बार होता है, ओनली वंस। इसमें सिर्फ एक ही बार डिवीजन होता है। 2n से जब हैप्लॉयड बन जाएगा दैट इज n, क्योंकि एक सेल से
4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल बनेंगे। अब ये जो हैप्लॉइड है इसका फर्दर हाफ क्रोमोसोम नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि मायोसिस में क्या होता है 2n मतलब 46 क्रोमोसोम का हाफ हो जाता है, मीन्स 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं हर ईच सेल में। लेकिन ये जो 23 क्रोमोसोम है इसका फर्दर हाफ नहीं हो सकता। एक बार 46 जो कि कंप्लीट जीनोम है उसका हाफ जीनोम हो सकता है, लेकिन हाफ जीनोम का देन फर्दर हाफ जीनोम नहीं हो सकता। जबकि मायोसिस में क्या होता है कि ये जो हाफ जीनोम है 23 क्रोमोसोम है, देन ये ओवम और स्पर्म दोनों फ्यूज होकर देन ये फिर कंप्लीट जीनोम हो जाता है और फिर फुली एक फर्दर ऑर्गेनिज्म बनता है माइटोसिस के थ्रू। तो मायोसिस अकर्स ओनली वंस, एक बार ही इसमें सेल डिवीजन होता है, वेयरएज जो माइटोसिस है वो बार बार हो सकता है, जैसे कि हमारे बॉडी में जो स्किन सेल्स हैं वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन इज टू टेक पार्ट इन हीलिंग। अब माइटोसिस क्यों होता है? हीलिंग के लिए ज़रूरी है, डैमेज अगर कुछ हो गया है तो उसके हीलिंग के लिए ज़रूरी है, सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, माइटोसिस में ग्रोथ भी होता है सेल का, एंड रिपेयर और डिवीजन के लिए ज़रूरी है। वेयर एज जो मायोसिस है इसमें सिर्फ गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, तो गैमीट्स की फॉर्मेशन दैट इज ओवम और स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए मायोसिस ज़रूरी है। इसका सिर्फ यही फंक्शन है, जैसे कि स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम की फॉर्मेशन oogenesis। नेक्स्ट इज अनकंट्रोल्ड माइटोसिस अकरिंग। अब ये डिसीज आ गई। अब तक क्या था? नॉर्मल प्रोसेस था कि माइटोसिस और मायोसिस में क्या डिफरेंस है। अब डिसीज, अब माइटोसिस में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है? लाइक अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। अगर माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो क्या होगा? सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे, रैपिडली डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होता है? कैंसर होता है। नाउ कैंसर क्यों होता है? जब सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने लग जाते हैं और एक ट्यूमर बना देते हैं तो उसको बोलते हैं कैंसर। वेयर ईदर जीन्स दैट स्टॉप सेल डिवीजन, तो हमारे पास कुछ जीन्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं और स्टॉप करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। जब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एब्सेंट होंगे या फिर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि कैंसर फॉर्मेशन हो जाएगी। और जीन्स दैट एंकरेज सेल डिवीजन, और कुछ जीन्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन को एंकरेज करते हैं, जैसे कि ओंकोजीन्स। ओंकोजीन्स क्या करते हैं? ये सेल डिवीजन को बढ़ावा देते हैं, एंकरेज करते हैं। अगर ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो भी कैंसर फॉर्मेशन या फिर अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो जाती है। नेक्स्ट इज मायोसिस। अगर मायोसिस में प्रॉब्लम आती है, एरर आता है, तो इससे क्या होता है? रॉन्ग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। रॉन्ग नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में आ जाते हैं? स्पर्म्स और ओवम में, राइट। अगर रॉन्ग नंबर मीन्स जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? 2n से बिल्कुल हाफ होना चाहिए था। मतलब अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 ही डॉटर सेल में जाने चाहिए थे, लेकिन अगर इसमें कोई एरर आ जाता है, लाइक 23 के अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं या फिर 23 से कम क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? कोज बाय ट्राइजोमी 21, तो इसमें ट्राइजोमी हो जाती है 21। अनदर एग्जाम्पल है क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? वेयर XY मेल्स हैव एन एडिशनल X क्रोमोसोम। तो मेल्स में क्या होता है? XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा X आ जाता है, एडिशनल X। सो दीज आर सम एरर्स ऑफ मायोसिस। सो ओवरऑल हमने माइटोसिस में क्या पढ़ा है, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि माइटोसिस से क्या होता है। इस डायग्राम से समझ आ जाएगा। माइटोसिस डिप्लॉयड में भी हो सकता है, हैप्लॉयड में भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है। तो 46 क्रोमोसोम मतलब 2n से हाफ नहीं होते, बिल्कुल सेम रहते हैं मदर सेल्स की तरह। 46 है तो 46 मीन्स आइडेंटिकल ही डॉटर सेल होंगे, कंप्लीटली आइडेंटिकल। डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल ही बनेंगे। मायोसिस में क्या होता है? 46 अगर डिप्लॉयड सेल है तो हाफ हो जाएगा डॉटर सेल्स में, हैप्लॉयड नंबर आता है क्रोमोसोम्स में, हैप्लॉयड क्रोमोसोम आते हैं डॉटर सेल में। नाउ माइटोसिस से एक सेल से 2 बनते हैं, 2 आइडेंटिकल, और मायोसिस से क्या होता है? एक सेल से 4 बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स। अब माइटोसिस में क्या होता है? ओनली 1 स्टेप सेल साइकिल डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्या होता है? 2 स्टेप सेल साइकिल होता है या फिर डबल सेल डिवीजन होता है। एक बार ये हो गया देन ये फर्दर हुआ, राइट। और क्या होता है कि माइटोसिस में क्या है कि वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, वेयर एज मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होने के कारण वेरिएशन हो जाती है। माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है, हमारे बॉडी सेल्स में, जिसमें कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि न्यूरॉन्स और कार्डियोमायोसाइट्स। मायोसिस किस में होता है? सिर्फ जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स में ही होता है, दैट इज गैमीट्स में।
So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.